जी यादव साहब, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक साथी मोनो आदिवासी है हमारा युवा छोटा क्रांतिकारी, जहां जहां भी क्रांतिकारी की अलग जगती है, जहां जहां भी आवाज आती है, कोई बात नहीं, आ जाओ। जहां जहां भी क्रांति की अलग जगती है, जहां जहां भी देलोर, हाथी देलोर, फेसबुक की पोस्ट से आया है क्रांतिकारी साथी, जहां जहां भी आवाज लगी, जहां भी किसान शब्द आपने लिख दिया, समझ लो फिर वहां मोनो आदिवासी जरूर पहुंचेगा। जोहार। जोहार साथियों, मैं आदिवासी मोनो मीना दिलोदा दी अटरू 12। आज हम सभी किसान क्रांतिकारी छबड़ा की धरती पर इकट्ठे हुए हैं, जिसका कारण है किसान को बीमा क्लेम मिले और मुआवजा। तो पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि किसान को बीमा क्लेम मिले। और जितने भी क्रांतिकारी आज किसान की आवाज उठाने आए हैं, उन सभी साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। साथियों, आज आवाज नहीं उठाओगे तो फसल तो डूब ही गई, नस्ल भी डूब जाएगी। मैं इतना ज्यादा जानकार भी नहीं हूँ, लेकिन एक किसान पुत्र होने के नाते मैं आप सभी क्रांतिकारियों से निवेदन करता हूँ, किसी भी राजनीतिक पार्टी की गुलामी करने से बेहतर है कि आप किसान कौन है, हम गरीब असहाय लोगों की आवाज उठाएं। साथियों, जिससे उन्हें अपना हक अधिकार मिल सके, और इसीलिए केवल मैं फेसबुक की पोस्ट से धर्मा दादा का मैं इनको आदर्श मानता हूँ और हमेशा इनके लिए खड़ा रहूंगा। मैं किसान कौम से हूँ और किसान पुत्र हूँ। जय जोहर, जय आदिवासी, जय किसान, भारत माता की। हमारा क्रांतिकारी साथी त्यागी भाई, जहां जहां किसान की आवाज आती है, अपनी राजनीतिक पार्टी को एक तरफ रखकर सीधा आता है। जब हमने फेसबुक पे पोस्ट डाली तो इन्होंने कहा कि दादा मैं और मेरे साथी वहां जरूर आएंगे। मैंने कहा भाई सरकार कांग्रेस की है, हो सकता है आपको कोई समस्या आ जाए। उनका जब किसानों को ही समस्या है तो फिर सरकार को भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रांतिकारी साथी त्यागी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा धर्मा जी का, इन्होंने मेरी तारीफ की। तारीफ नहीं होना चाहिए, मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं इतना बड़ा नेता और मुझे तो कोई टिकट देता भी नहीं क्योंकि मैं बात ही करता हूँ। मैंने एक विधायक जी को फोन लगाया 2-5 दिन पहले की बात है, मैंने भाई साहब बहुत पानी बरसात हो रही है, गाँव में रोड बना दो, मेरे पास समस्या आ गई। उन्होंने बताया था मुझे उनकी गाँव में समस्या थी, तो मुझे विधायक कहता है कि भाई साहब मैं रोड नहीं बनाऊंगा। मैंने क्यों? कि मैं रोड उधर गली का बना दूंगा तो वो दूसरा गली वाले कहेंगे मेरे बनाओ, मेरा वोट बैंक कम हो जाता है रोड बन। मैं किसी की समस्या का समाधान ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी समस्या का समाधान करूंगा तो दूसरा बोलेगा कि मेरी क्यों नहीं करी, तो फिर वोट बैंक कम हो जाता है। तो मुझे काम नहीं करना। मैं 5 साल 1 साल पहले जाऊंगा, चुनाव में वोट मांगूंगा, या कांग्रेस को मिलेगा या बीजेपी बनेगा, विधायक दोनों से एक ही बनेगा। अब बात रही किसान के मुद्दे की, धर्मा जी ने आज हमें जगाया, क्रांति के बलबूते पे हम आपके बीच आए, आप लोगों की संघर्ष की ताकत हमने देखी, हम आपके साथ खड़े। हमारे छात्र संघ अध्यक्ष गवर्नमेंट कॉलेज रविंद्र बेटे, पूरी क्रांतिकारी टीम आपके साथ लगी हुई है। छात्र यूनियन की हमारी, आपको जब जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ रहेंगे। किसान मुआवजे की बात है, आप जहाँ धन्यवाद दोगे, आप जो रोड जाम करोगे, हम भी आपको वही मिलेंगे, वही पाए जाएंगे। आप बुलाओगे नहीं तब भी बोलेंगे। धन्यवाद। केदार कुशवाहा, ये हमारा क्रांतिकारी साथी है। अरविंद भाई, आप भी तैयार है? सभी किसान भाइयों को केदार कुशवाहा लिपानिया की ओर से राम राम। मैं कुछ पुरानी चीजें थोड़ी देर के लिए याद दिलवाना चाहता हूँ कि हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों ने, हमारे धर्मा भाई साहब ने जो जानकारी दी है किसानों के क्लेम और मुआवजा के बारे में। जब 1-2 आतंक लोग मतलब गुंडाओं के आतंक लड़ाइयों के द्वारा सरकार दुकानें
बड़ियों की दुकानें या मुसलमान भाइयों की दुकानें या बड़ियों की दुकानें चलने पर मुआवजा दे सकती है, तो कुदरत के केंद्र से किसानों को पिछल करके पूरी फसल नष्ट होने पर मुआवजा नहीं दे सकती है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अमीर और भाइयों की है। इसके अलावा कांग्रेस हो या बीजेपी, ये दोनों सरकार क्यों नहीं सकते? क्योंकि आप इस बात को पूरी तरीके से जानकार छबरा के अंदर देख लो या बारह में जिला प्रमुख देख लो, ये 12-13 का खेल कांग्रेस और बीजेपी ने आप सब किसान भाइयों को बदला है। इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो भी किसान भाई एक आदमी को लुप्त करे और उस आदमी का कोई भी पंचायत से छबरा छिपा क्षेत्र से एक आदमी को लुप्त कर दे और सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निर्णय ले कि तन मन धन से उसका सहयोग कर उसे विजय बनाए, क्योंकि अपनी पार्टी अपना नेता भी कम से कम आगे तक बोल सकता है। जय हिंद, जय भारत। अरविंद भाई अपने विचार रखो और युवा साथियों को नया संदेश दो। आओ राम ने भी कोई दिक्कत नहीं। हेलो, एक बार सभी किसान भाई एकत्रित हुए, उसके लिए सभी का धन्यवाद। एक बार भारत माँ का जयकारा हो जाए। भारत माता की जय, जवान वंदे। सभी किसान भाई गांव से और हमारी तहसील के अलावा अदर तहसील से 12 जिलों से अंता सभी जगह से आए, आप सभी धन्यवाद के पात्र हो। आपको पता है कि हमारे किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है बारिश के कारण, और हम बैंकों से जो ऋण लेते हैं उस ऋण देते हमारे जो केसीसी का अकाउंट होता है उसमें बैंक वाले बीमे के लिए पैसे रखते हैं, हमको नहीं देते और हमसे बिना पूछे ही उस बीमे के जो पैसे रहते हैं उसको काट लेते हैं बीमे के नाम पे, और पैसे काट लेते हैं। जब हमारी फसल खराब हो गई और हमको वो बीमा नहीं मिल रहा है तो फिर उस बीमे के लिए पैसे क्यों काटे थे इन लोगों ने? नहीं काटना चाहिए ना। आप बीमे के पैसे भी काट रहे हो हमसे और बीमा भी नहीं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। हमको सबको एकत्रित होना चाहिए और किसान की आवाज को बुलंद करना चाहिए, लड़ना चाहिए। आपको पता है अगर इस देश में सबसे बुरी दशा खराब है तो किसान की है। आप देख लो, हॉस्पिटल देख लो कितनी बुरी हालत है, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, हमारे गरीब किसानों के बच्चे बड़ी बारिश में एक छत के नीचे बैठते हैं, उसका भी डर लगता है कहीं छत गिरने जाए और हमारे बच्चे मरने जाए। ऐसे हालात देखे मैंने कई स्कूलों के, और हम जो हमारे विधायक महोदय से सबसे कहते हैं हो जाएगा, मैं क्या करूं मेरी सरकार नहीं है। अरे भाई इतने साल से 35 साल से आपकी सरकार है, सत्ता में आप लो तो हम तो आपको ही जानते हैं सरकार आपकी है साहब, आप ही नहीं करोगे तो कौन करेंगे। इसलिए मैं आवाज आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं सरकार तक कि हमें नहीं है, आप इनको इनका बीमा दो फसल खराब हुई है तो। और किसान भाइयों के लिए मैं 2 लाइन पेश करना चाहता हूं। किसान खेत में मरता है, किसान खेत में मरता है, किसान का बेटा फौज में, और नेता देश में ऐश करता है, और उसका बेटा विदेश में मौज करता है। किसान का बेटा हूँ, हल चलाना भी जानता हूँ, किसान का बेटा हूँ, हल चलाना भी जानता हूँ और हथियार चलाना भी जानता हूँ। जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान क्रांतिकारी धर्माजी भाई साहब का भी। जय जवान, जय जवान, इंकलाब। मैं रविंद्र मालव गवर्नमेंट कॉलेज छबड़ा से छात्र संघ अध्यक्ष सभी किसानों के हित में ये कहना चाहूंगा कि सब किसान एक साथ रहें और एक साथ मिलने से सभी किसान की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। जय जवान। हेलो, इंकलाब
सभी किसान भाई जो यहाँ पहुंचे हैं उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक जो छोटे से गांव कोटड़ी से जो चिंगारी सुलगी थी, आज पूरे 12 जिले में जो सुलग रही है, उसके लिए मैं सरपंच साहब धर्माजी दागड़ का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक छोटे से गांव से जो क्रांति युवाओं के बीच में जो जागृत करी थी, आज सभी पार्टियों के अमंडल कमंडल अध्यक्ष जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, उनके बीच में मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना स्वाभिमान जिंदा रखा और आज यहाँ खुद पहुंचे। मैं खुद की भी कहना चाहता हूँ कि मैं भी भाजपा को बिलोंग करता हूँ, मगर जहाँ किसानों की बात आती है वहाँ मैं खुद अपना जमीन जाग गया है और आज मैं आपके धरने में उपस्थित हुआ हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पहुंचे किसान भाइयों जो भाजपा से जय नारायण जी है, पप्पू जी है, हमारे ब्रजराज जी मीणा है, उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि सब पार्टियों को एक कोने में रखते हुए आज यहाँ पहुंचे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं यहाँ से जो 12 से मंत्री है उसको जागृत करना चाहता हूँ कि जहाँ एक तरफ यहाँ पे फसल खराबा हो रहा था, बारिश हो रही थी, वो अपनी पत्नी के साथ में जर्मनी में आइसक्रीम खेल रहा था और उसकी जब एक बच्चे ने पोस्ट डाली है, वो एक बच्चे ने पोस्ट डाली तो उसके ऊपर वो दबाव देना चाहता है। आज वो मेरा दोस्त है 12 में, उसने उससे क्षमा मांगी। अरे एक बच्चे के ऊपर क्या क्षमा मंगवाता है? ये प्रवीण गालापुर छात्र अध्यक्ष खड़ा है, तेरे ऊपर आरोप लगाता भ्रष्टाचार के। अगर तुम है तो मेरे सागर छबड़ा में बात कर ले, मैं एक एक क्रांतिकारी साथी मेरे साथ है और तेरे से टक्कर और उसके नुमाइंदे छबड़ा में मौजूद है। उन नुमाइंदों को कहना चाहता हूँ कि भाजपा कांग्रेस को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप कोई सी पार्टी में रहो, कोई से भी धर्म को जिंदा रखो, कोई से भी धर्म को मानो, पर जहाँ कांग्रेस बीजेपी के नुमाइंदों से कहना चाहता हूँ जहाँ अगर किसान के ऊपर बात आती है तो एक साथ हो जाओ मेरे भाइयों, तभी आप जिंदा रहोगे, तभी आपकी नस्लें रहेगी। सरहद पे किसान का बेटा मरता है ना कि नेता का। आजकल जितने भी विदेश में पढ़ रहे हैं सब नेताओं के बेटे हैं, ना किसान का कोई बेटा विदेश में नहीं है, क्योंकि कारण है कि एक अपने बीच का कोई भी प्रतिनिधित्व ना विधानसभा में ना लोकसभा में। अगर विधानसभा में कोई नेता की बात करता है तो उसको बिठा दिया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष के महोदय का आपको 5 मिनट दिया जाता है। अरे 5 मिनट क्यों देते हैं, उसको आधा घंटा बोलने दो। आपके जो भी नुमाइंदे जाते हैं भ्रष्टाचार क्या कर रहे हैं, वहां कई सही मंत्री हो या विधायक हो, छबड़ा विधायक हो या 12 मंत्री हो, कोई भी, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे अब नहीं चलेगा। अब यहाँ का किसान युवा साथी जाग चुका है, टाइम कम होने की वजह से मैं आपका स्थान ग्रहण करूंगा, वरना जितना बोलूं उतना कम है। युवाओं के लिए मैं एक बोल देता हूँ कि तलवारों की धारों पे इतिहास बदलते देखा है, तलवारों की धारों पे इतिहास बदलते देखा है। जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये पंडाल हमारा नहीं है, गुरुजी का प्रोग्राम होने वाला है और ठीक है, हमें उनकी और भी व्यवस्थाएं हैं, वो बार बार इसलिए आग्रह कर रहे हैं, हमें जगह दी, इसलिए उनको बार बार धन्यवाद है हमारी पूरी किसान भाइयों की तरफ से। और अब हम चलते हैं और ट्रैक्टरों को, अपने बाइक को, साधनों को यहीं छोड़ो, आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए पुलिस है। हम सब पैदल जाएंगे और तहसील पर ज्ञापन सबमिट करेंगे, हमारा 8 तारीख का जो अल्टीमेटम है उसको सबमिट करेंगे। और कोई साथी रह गया हो तो आप निश्चिंत रहो, ये बड़ी जाजम लगेगी। ये गुरुजी कुछ बोलना चाहेंगे तो हमारे बीच में आप सब आए हुए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपके कान में ये आवाज जाएगी कि यहाँ जिस पंडाल में हमने कार्यक्रम किया है वहाँ मथुरा से पधारे हुए 82 जन का काफिला के और बाबा जयगुरु नाम सुना था, उन उत्तराधिकारी कल 11 बजे पर इसी मंच पर और आज उनका स्वागत 3 बजे करीब। मैं अपने प्रवेश जो हमारे साथ पर्यवेक्षक चल रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप 2 मिनट में अपनी बात प्रेमी भाइयों को अच्छे ढंग से समझा दें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि का समय आप 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट फिर बैठ जाइए। देखिए, आप काश्तकार हो, हम भी काश्तकार हैं। आपकी पीड़ा को हम अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि हम भी काश्तकार हैं। लेकिन निवेदन आपसे ये करना चाहेंगे कि ठीक है, आप अपने लिए जो कुछ लड़ाई लड़ रहे हो, हम भी उसी लड़ाई में है, लेकिन लड़ाई में अंतर क्या है
आप उधर लड़ाई मांग रहे हो और हम उससे मांग रहे हैं, क्योंकि वो कुदरत नाराज है। अगर कुदरत हमारे अनुकूल हो जाए तो समय से बरसात अगर होने लगे, समय से गर्मी, समय से ज्यादा, तो हमारे घर में अन्न की कमी रहेगी। आज वो नाराज है, तो वो जो नाराज है उसको कैसे मनाया जाए, उस लड़ाई में हम लोग लगे हैं। तो उसी का संदेश लेकर के मथुरा से निकल पड़े 82 दिन की यात्रा पर। पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज कल आपकी यहाँ 3 बजे आने वाले हैं। कल सुबह 11 बजे इसी मंच से जो तैयार है, वहाँ से आपको यह संदेश देंगे कि कुदरत कैसे प्रसन्न होगी। अगर कुदरत को आपने प्रसन्न नहीं किया तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने प्रसन्न कर लिया, धन धान की कमी नहीं रहेगी। इसलिए आप सबसे निवेदन और प्रार्थना है, कल समय से और आकर के संदेश को सुनो। अगर इस संदेश को सुन लोगे तो दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अन्नदाता हो, आप प्राण पैदा करते हो, देश के प्राण पैदा करने वाला आप हो। और आपको जो है थोड़ा सा हमारा दिशा बदल रही है, इसलिए आप कल आएंगे, पूरा संदेश आपको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से जय गुरुदेव नाम का उच्चारण अपना करें। जय गुरुदेव। हेलो हेलो हाँ